नमस्कार, इतना स्वदेश पे आपका स्वागत है। कल की तैयारी में मैं हूं मनीष मिंडगिरी और अगले आधे घंटे में हम बात करेंगे भारतीय बाजारों में आज क्या हुआ और कल भारतीय बाजारों के लिए क्या अहम ट्रिगर्स है जिस पे आपको नज़र बना के रखनी चाहिए और उन ट्रिगर्स का क्या असर होगा। इसके अलावा दर्शकों के सवालों के जवाब भी देंगे, हमारे जानकार जुड़ेंगे दो और वो आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे। वीआईपी सेगमेंट में हम कुछ ऐसे स्टॉक्स की बात करेंगे जो निवेश के लिहाज से काफ़ी बेहतर है और अगर आप उसको लंबी अवधि के लिए होल्ड करते हैं तो वहाँ अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। ये वीआईपी स्टॉक्स हमारे दो जानकार बताएंगे। वैसे दर्शकों की जानकारी के मैं फिर से बता दूं कि आप चाहें तो इस शो में अपने सवाल भेज सकते हैं। तरीका बेहद आसान है, आपको व्हाट्सअप करना है, अपना नाम, अपने शहर का नाम, कौन कितने शेयर आपके पोर्टफोलियो में है, किस भाव पे लिया है आपने, नज़रिया क्या रखते हैं आप शेयर में, लंबी अवधि का है, छोटी अवधि का, तमाम जानकारी आप अपनी व्हाट्सअप नंबर पर भेज सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाइए, 89 स्वदेश को फॉलो कीजिए फेसबुक और ट्विटर पर, वहाँ आपको केकेटी लिखना है, स्पेस देना और अपना सवाल भेज देना। इसके अलावा एक तरीका और है, आप यूट्यूब पे जाइए, कल की तैयारी के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे जो है कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल भेज सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कमेंट बॉक्स में अपना नाम प्रॉपर तरीके से आप लिखें, शहर का नाम, सवाल तो कौन से स्टॉक्स हैं, किस भाव पे हैं, तमाम जानकारी आप लिखें जिससे कि हमारे जानकारों को आपको बताने में थोड़ी सहूलियत होगी। और आज दो जानकार हमारी मदद करने वाले हैं, हेम सेक्युरिटी से आस्था जैन है और राहुल घोष है हेड जेड फंड से। तो इन दोनों से हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि बाजार में क्या नज़रिया रखना चाहिए। लेकिन आज हमने देखा कि भारतीय बाजारों में पिछले 2-3 दिनों की तेज़ी जो थी वो खत्म होती हुई दिखी और आज हमने देखा कि बाजार में ऊपरी स्तरों पर थोड़ा मुनाफा वसूली देखने को मिला। खासतौर पर निफ्टी और बैंक निफ्टी देखिए दिन के निचले स्तर के आसपास ही बंद हुए। कल जहाँ बैंक निफ्टी रिकॉर्ड हाई के बेहद करीब पहुँच चुका था, आज वापस से बैंक निफ्टी ने कोशिश किया फिर से कि रिकॉर्ड हाई के आसपास पहुँचने की। 44,144 का हाई, 44,144 का उसने हाई बनाया, लेकिन वहाँ से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और ऊपरी स्तर से करीब 350 से ज़्यादा टूट के ये जो है दिन के निचले स्तर के आसपास ही कमोवेश जो है ये आज बंद हुआ। हालांकि अच्छी बात ये है कि 43,900 के ऊपर फिर से कामयाब बंद होने में कामयाब हुआ। एक समय ये 43,000 के नीचे भी पहुँचता हुआ दिखा था। निफ्टी 50 में देखिए, अगर वहाँ देखिए वहाँ भी कहीं ना कहीं हमने दबाव देखा, क्योंकि बैंक निफ्टी में दबाव था। कल भी हमने देखा था कि निफ्टी में जो तेज़ी थी वह बैंकिंग शेयरों के ही दम पे देखने को मिल रही थी। आज हमने देखा यहाँ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। वापस से बैंक निफ्टी को देखिए खासतौर पे दिन के निचले स्तर के आसपास ही बंधा हुआ है। 18,264 का इसका जो है आज का लो है और 18,286 के आसपास 286 पे ही बंद हुआ है। तो कहीं ना कहीं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में आज हमने प्रॉफिट बुकिंग देखने को आज के ट्रेंड में देखने को मिला है। हालांकि एफआईज की ओर से लगातार इसमें खरीदारी का जो है ट्रेंड बना हुआ है और बीते एक हफ्ते से ज़्यादा, इनफैक्ट कह सकते हैं 11-12 सत्र ऐसे हैं जब एफआईज ने लगातार भारतीय बाजारों में खरीदारी की और ये एक लंबी अवधि के बाद करीब 1.5-2 साल के बाद ऐसा ट्रेंड देखने को मिला। अगर आज के गेनर स्टॉक्स की बात की जाए, खासतौर पे इस गिरते हुए बाजार में निफ्टी में कौन से स्टॉक्स थे जो परफॉर्म कर रहे थे, तो बीपीसीएल, ओएनजीसी, कोल इंडिया जैसे स्टॉक्स थे जहां मजबूती देखने को मिली। बजाज फाइनेंस ने कहीं ना कहीं आज निफ्टी को संभालने की कोशिश की, संभालने में कामयाब नहीं हुआ, लेकिन बजाज फाइनेंस में हमने आज थोड़ी मजबूती बनते हुए देखी। निफ्टी में कुछ शेयर जिसने आज दबाव बनाया, एचडीएफसी बैंक, खासतौर पे ट्विंस एचडीएफसी कह सकते हैं, दोनों में दबाव देखने को मिला। इसके अलावा टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा में थोड़ा दबाव देखने को मिला। टाटा मोटर्स में हमने देखा बीते कुछ सत्रों में देखिए एक अच्छी मजबूती देखने को मिली, नतीजे खबरों के दम पे जो है लगातार शेयर में खरीदारी का रुझान बना, लेकिन आज कहीं ना कहीं दबाव देखने को मिला है। कह सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग हुई है टाटा मोटर्स में। अगर निफ्टी बैंक के गेनर और लूजर स्टॉक्स की बात की है तो गेनर स्टॉक्स की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा, एयू स्मॉल फाइनेंस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जैसे थे शेयर जहां खरीदारी थी। एसबीआई में भी थोड़ी मजबूती देखने को मिली। पीएसयू बैंक में ये एक ऐसा स्टॉक है एसबीआई खासतौर पर जो लगातार मजबूती दिखाने की कोशिश कर रहा। अगर लूजर स्टॉक्स की बात की जाए बैंक निफ्टी में तो प्राइवेट बैंकों में कह सकते हैं कि आज के ट्रेड में दबाव देखने को मिला। आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक्स थे जहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक कह सकते हैं फ्लैट टू नेगेटिव, चूँकि क्लोजिंग बेसिस पे ये जो है कहीं ना कहीं फ्लैट टू पॉजिटिव बंद होने में कामयाब हुआ। लेकिन बाकी एचडीएफसी बैंक, फेडरल बैंक, कोटक बैंक जैसे स्टॉक्स थे जहां दबाव देखने को मिला। तो ये कहीं ना कहीं थे। इंडेक्स में आज निफ्टी आईटी एक ऐसा इंडेक्स था जो थोड़ी मजबूती दिखाने की कोशिश कर रहा था, हर निशान में बंद होने में कामयाब हुआ। लेकिन कुछ इंडेक्स लूजर की बात करें जहां दबाव देखने को मिला तो वही सीधे तौर पर बैंक, ऑटो, मेटल, फार्मा जैसे इंडेक्स थे जहाँ दबाव देखने को मिला। आज के कुछ ऐसे स्टॉक्स देखिए जो हीरो थे, जहाँ एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। और रोज़ मैं इसलिए बताता हूँ कि तमाम इससे ये ट्रेंड आपको समझ में आएगा कि स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में लगातार मजबूती देखने को मिली और मिड कैप इंडेक्स भी एक साल के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है।
विश्वेस इंडिया अच्छे 20% का अपर सर्किट पे बंद होने में कामयाब हुआ। ऑन मोबाइल ग्लोबल, रेप्रो इंडिया जैसे स्टॉक थे जहाँ मजबूती थी। रेप्रो इंडिया में लगातार हमने देखा है कि 5-6 सत्रों में करीब 40-42% की मजबूती देखने को मिली है। जिंदल फोटो में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। इसके अलावा सोनाटा सॉफ्टवेयर, ट्राइडेंट जैसे स्टॉक्स थे जहाँ मजबूती देखने को मिली। मझगांव डॉक, इंडो काउंट, हुडको जैसे स्टॉक्स थे जहाँ मजबूती थी। तो कहीं नहीं कह सकते कि मिड कैप में अलग अलग सेक्टर से, चाहे वो टेक्सटाइल की कंपनी ट्राइडेंट जैसे हो या सोनाटा सॉफ्टवेयर जैसी सॉफ्टवेयर की जुड़ी हुई कंपनी हो, अलग अलग सेगमेंट की कंपनियों में देखिए मजबूती थी। ट्रेंड यही है कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भले ही बाजार में इंडेक्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी का ट्रेंड देखने को मिला। कुछ ऐसे स्टॉक्स जो एक साल के ऊपरी स्तर पर आज बनते हुए दिखे, आंध्रा सीमेंट, अनंत राज इंडस्ट्री जैसे स्टॉक थे जहाँ पे हमने एक अच्छी मजबूती देखी। अपोलो पाइप्स, एयू स्मॉल फाइनेंस जैसे स्टॉक्स थे जो इस गिरते हुए बाजार में भी एक साल के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहे हैं। तो ये आज के दिन भर के बाजार का लेखा जोखा है। फटाफट अपने दोनों जानकारों से बात करते हुए समझते हैं कि बाजार में आगे क्या हो सकता है। आस्था और राहुल, इतना स्वदेश को समय देने का आपका बहुत शुक्रिया। आस्था, आपके साथ ही शुरुआत करेंगे। लगातार आप तेजी में थी और पिछले हफ्ते जब हमारी बात हुई तो आपने कुछ स्टॉक्स बताए थे, वो कह सकते हैं कि इसमें वीआईपी स्टॉक्स में, और उसके टारगेट भी हिट हुए। सोशल मीडिया पर मैंने देखा उसको, तमाम आपके स्टॉक्स के टारगेट हिट हुए थे। बाजार को लेकर अब क्या नजरिया बन रहा है आपका? गुड इवनिंग। देखिए, बाजार को लेके जो नजरिया है वो अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। ऑल्दो आज हमने एक प्रॉफिट बुकिंग देखी क्योंकि बहुत ज्यादा तेज हो गया था, तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है। मुझे लगता है ये प्रॉफिट बुकिंग अगर और गहराती है तो उसे गहराने दिया जाए और फिर खरीदा जाए तो वो बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से अच्छा बनेगा लेवल। तो मेरे हिसाब से निफ्टी क्योंकि आज थोड़ा सा वीक हुआ है, थोड़ा अगर और वीक होता है तो उसे होने दिया जाए और फिर उसमें खरीदारी करें। तो अब क्योंकि निफ्टी ने अहम स्तर 18,400 450 तक, जहां तक हम प्रिडिक्ट कर रहे थे वहां तक आ गया, तो थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ी सी गिरावट दिखाए। पर जिन्होंने लॉन्ग पोजीशन लिए वो घबराए नहीं, क्योंकि मुझे लगता है ये गिरावट वापस से रिकवरी में फॉर्म होगी। और नई पोजीशंस अभी नहीं लेनी है, थोड़ा और गिरने देना है निफ्टी को और फिर नई पोजीशंस ले। मेरे हिसाब से जो बढ़िया लेवल बना हुआ है नई पोजीशंस के लिए, वो अभी तो 18,190 का स्तर है। तो वहां तक अगर गिरता है तो फिर खरीदारी करने का सोचे, अभी रुक जाए नई खरीदारी करने के लिए। तो पर आस्था मानते हुए कि अभी खरीदारी मत करें, थोड़ा और मुनाफा वसूली होने दें। 18,190 का एक ऐसा स्तर होगा जहां से थोड़ी खरीदारी की खरीदारी शुरू कर सकते हैं। राहुल, आप भी कमोबेश इस राय के साथ जाएंगे खासतौर पे, और बैंक निफ्टी पे क्या राय होगी आपकी? तो बैंक निफ्टी ना जब भी ऑल टाइम हाई के पास आया था कल, शायद 50 या 100 पॉइंट दूर तक आया था और फिर टर्न बैक कर लिया। इसका ये वजह है कि निफ्टी का जो 18,500 और 18,600 में एक कंजेशन बैंड था, वहां पे निफ्टी जून फ्यूचर्स ऑलरेडी चला गया था और इस डर की वजह से 44,000 के जो पुट्स थे वो कॉल शॉर्टिंग में कन्वर्ट हो गए। दैट इज पीपल स्टार्टेड शॉर्टिंग 44,000 कॉल ऑल्सो। अच्छी बात यहाँ पे ये है कि 42,800 और 43,500 के बीच में बैंक निफ्टी का एक बेहतरीन बाई जोन है। तो शायद अभी 200 पॉइंट दूर है उस बाई जोन से। जब भी ये बाई जोन के अंदर आ जाएगा आपको एक रैली फिर से देखने को मिलेगा और ये जो रैली होगा वो पिछले ऑल टाइम हाई को तोड़ देगा। निफ्टी में 18,000 और 18,200 ये बाई लेवल है निफ्टी का। तो जब भी मार्केट्स इस लेवल पे आ जाए हम फिर से खरीदारी कर सकते हैं और फिर से टारगेट रख सकते हैं 18,500 लेवल्स तक। राय तो भी खासतौर पे दोनों जानकारों ने ये माना है कि निफ्टी में जो है 18,000 के 190-200 का जोन ऐसा है जहाँ खरीदारी करके चल सकते हैं। प्रॉफिट बुकिंग में अगर वहाँ आता है तो वहाँ से वापस से जो है आप लंबे खरीदारी के सौदे बना सकते हो और वहाँ से थोड़ी मजबूती देखने को मिल सकती है। अब सवाल जवाब के सिलसिला को शुरू करते हैं। उत्पल मंडल जी ने कोलकाता से सवाल पूछा है, कैस्ट्रॉल इंडिया के बारे में जानना चाहते हैं। उनके पोर्टफोलियो में 50 शेयर है 126 रुपये के भाव पे। वो जानना चाहते हैं क्या करें। कैस्ट्रॉल इंडिया पे आस्था क्या राय होगी आपकी? जी बिल्कुल। देखिए, 126 के भाव पे इनके पास शेयर है। थोड़ा सा नुकसान हो रहा है क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर में हमने थोड़ी सी वीकनेस देखी थी, क्योंकि वॉल्यूम्स में वीकनेस आई थी। बट मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म आउटलुक अभी भी इसका पॉजिटिव है और इसलिए मैं अभी इसमें होल्ड करने की सलाह दूंगी। बहुत बड़े टारगेट्स तो अभी नहीं दूंगी। एक बार चौथी तिमाही के नतीजे आ जाए, जहां तक मुझे ध्यान है अभी आए नहीं है, उसके बाद ही टारगेट रिव्यू होंगे। बट फिर भी मुझे लगता है जो इनकी कॉस्ट प्राइस है 125 126 के आसपास, वो हमें बिल्कुल यहाँ पे देखनी पड़ेगी। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो अब जो नतीजे आएंगे वहां पे वॉल्यूम ग्रोथ हो सकता है हमको सॉलिड देखने को मिले और उसकी वजह से नतीजे अच्छे आए। तो अभी तो आप होल्ड करिए, कॉस्ट प्राइस तो बिल्कुल देखने को मिलेगी। और अगर थोड़ा बहुत भी वॉल्यूम ग्रोथ में उछाल आया
क्योंकि कंपनी ने देखा जाए तो यहाँ पे प्राइसेस भी हाइक की थी अपनी, तो वो भी एक असर हो सकता है। तो अगर थोड़ा-सा भी वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी हो गई तो मुझे लगता है ये बढ़िया परफॉर्म करके देगा। होल्ड करने की सलाह है, पहला टारगेट 130 का रहेगा और उसके बाद टारगेट्स वापस से रिव्यू की जा सकते हैं नतीजों को देखने के बाद। पर ये राय आते हुए आर्यन कुमार जी ने पतंजलि पे सवाल पूछा है, 1052 शेयर के पोर्टफोलियो में 135 रुपये के भाव पे क्या राय होगी राहुल? हम देख रहे हैं कि लगातार बीते अगर 2.5-3 महीने का ट्रेंड देखिए तो शेयर जो है पतंजलि का एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। हालांकि इनको अच्छा मुनाफा हो रहा है, निचले स्तर पर इन्होंने खरीदा था वहाँ से तो इनको अच्छा मुनाफा देखने को मिल रहा है। क्या इनके लिए कोई स्टॉप लॉस आप बताएंगे या आप कहेंगे कि थोड़ा इसमें जो है प्रॉफिट बुक कर ले? प्रॉफिट बुक करने की सलाह दूंगा, बट एक स्टॉप लॉस पे जब आएगा तब प्रॉफिट बुक करने की मैं सलाह दूंगा। स्टॉप लॉस जो रख सकते हैं वो है 852, और अगर थोड़ा और क्लोज स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो 895 पे रख सकते हैं। फिर भी थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस है, बट अभी भी ये जो स्टॉक है एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स बनाया है डेली चार्ट पे, तो अभी एग्जिट करना मुनासिब नहीं समझा जाएगा। तो 896 पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं जो ज्यादा दूर नहीं है, और स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। राय होती है कि शेयर को होल्ड करके चलिए, बस इसमें आपको एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह होगी। वैसे भी जब मुनाफा इतना ज़्यादा हो रहा हो तो निश्चित रूप से जो है एक स्टॉप लॉस लगा के चलना चाहिए, ताकि मुनाफा देखना नहीं, कल हमारे जानकारों ने बताया था केवल मुनाफा देखना जरूरी नहीं होता है, मुनाफा घर में आना भी जो है ज़्यादा जरूरी है। अगला जो सवाल है समीर पाठक जी ने पूछा है, ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक के बारे में जानना चाहते हैं। 250 शेयर उनके पोर्टफोलियो में है, 635 रुपये के भाव पे अगले 1 साल के नज़रिए से जानना चाहते हैं क्या करें। क्या राय होगी आस्था ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक पे? देखिए, ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक की यहाँ पे बात करें तो इनका लंबा नजरिया है मेरे हिसाब से। तो अभी तो मैं होल्ड करने की सलाह दूंगी, क्योंकि देखा जाए तो कंपनी के पहले के नतीजे तो ठीक ठाक ही थे, कोई बहुत ज्यादा नहीं थे। लेकिन हम देख रहे हैं जिस तरह से ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो एक स्पेस है वो पूरा अभी एकदम हॉट बना हुआ है। और इनकी बसेस भी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में इनका देखा जाए तो बसेस भी चलती हैं, और मुझे ऐसा लगता है रिसेंटली इनको काफी अच्छे ऑर्डर्स भी मिले हैं। तो ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक बिल्कुल एक अच्छी ट्रेजेक्टरी में बना हुआ है, अभी तेजी की तरफ अग्रसर होएगा और ज्यादा। तो मैं इनको अभी तो होल्ड करने की सलाह दूंगी। पॉसिबल टारगेट जो यहाँ से देखने को मिलेगा वो 740 से 750 का इनिशियल लेवल पे रहेगा। ये राय आते हुए इलेक्ट्रा ग्रीनटेक पे अगला जो सवाल है सुधीर जी ने डोंबिवली से पूछा है, अपार इंडस्ट्रीज़ के बारे में जानना चाहते हैं। 50 शेयर उनके पोर्टफोलियो में है, 1619 रुपये के भाव पे हैं। वो जानना चाहते हैं शेयर को होल्ड करें निकल जाए। इनको करीब 56,000 के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है। राहुल जी, सबसे पहले तो इनके लिए कि कोई स्टॉप लॉस आप बता दें जिससे कि इनका जो प्रॉफिट है वो सेफ हो जाए, और क्या राय होगी इस शेयर पे आपकी? तो इन्होंने शायद बहुत ही लंबे समय के लिए शेयर्स को होल्ड किया, और इसलिए इतना बेहतरीन प्रॉफिट उनको देखने को मिल रहा है। अगर स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करना चाहूंगा तो स्टॉप लॉस होगा 2515 2500 के आसपास। अभी 2750 पे चल रहा है शेयर, तो अराउंड 2500 2515 के स्टॉप लॉस रख सकते हैं। शेयर अभी भी अप ट्रेंड में है, हायर हाइज हायर लोज बना रहा है, सारी टाइम फ्रेम्स पे बेहतरीन लग रहा है। ये जो छोटा सा करेक्शन हुआ है वो एकदम मुनासिब है, बिकॉज एनी अप ट्रेंडिंग स्टॉक अगर छोटा सा करेक्शन नहीं देता है वो हालांकि अनहेल्दी माना जाता है। तो एक छोटा सा कंसोलिडेशन हुआ है, करेक्शन भी हुआ है, और अभी फिर से 20 डे ईएमए के ऊपर गया है, तो होल्ड कर सकते हैं। पिछला ऑल टाइम हाई जो है 3250 के आसपास, वो अगर उनका लंबा नजरिया है अभी भी, तोड़ के ऊपर जा सकता है। तो होल्ड करने की राह है कि वैसे भी शेयर जो है कह सकते हैं 1 साल के ऊपर स्तर पर कारोबार कर रहा है। लगातार शेयर में जो है पिछले साल अप्रैल से ही खरीदारी का एक ट्रेंड बना हुआ है। अगर 1 साल का चार्ट देखें तो एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। अपा इंडस्ट्रीज आप होल्ड करके चल सकते हैं। आज का जो अगला सवाल है डीसी शर्मा जी ने जयपुर से पूछा है, वो जानना चाहते हैं अदानी पावर के बारे में क्या करें। 800 शेयर उनके पोर्टफोलियो में है, 240 रुपये के भाव पे 1 साल के नज़रिए से जानना चाहते हैं अदानी पावर पे क्या राय होगी आस्था? देखिए, अदानी पावर की बात करें तो मेरे हिसाब से नतीजे तो शानदार आए हैं। जो अभी चौथी तिमाही के नतीजे हैं उसमें कहीं दिक्कत नहीं लगती है। सो मुझे लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक काफी बढ़िया लग रहा है। और जिस तरह से यहाँ पे देखा जाए तो एक बहुत बढ़िया ग्रोथ हमें देखने को मिली है। और देखा जाए तो जो पिछला जो क्वार्टर था, Q3 ऑफ FY23, वहां तो अगर मैं एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स और अदर इनकम हटाती हूँ तो एक तरह से लॉस था। उसके अगेंस्ट में बढ़िया प्रॉफिट की यहाँ पे रजिस्ट्रेशन दी है कंपनी ने। मुझे ये काउंटर काफी सॉलिड लगता है। बिल्कुल होल्ड करना है इस काउंटर को। अभी इनिशियल लेवल के टारगेट तो 270 275 के रहेंगे, लेकिन ये स्टॉक मुझे लगता है आने वाले समय में 300 तक भी जाने की क्षमता रखता है। सो होल्ड करने की सलाह है, इनिशियल टारगेट 275 के लिए।
अदानी पावर को होल्ड करके चलिए। 275 रुपये का पहला टारगेट, 300 रुपये तक का लक्ष्य मान के चल रही है आस्था। अगला जो सवाल है संजीव कुमार जी ने अमृतसर से पूछा है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल के बारे में जानना चाहते हैं। 2 शेयर हैं उनके पोर्टफोलियो में 14,712 के भाव पे, क्या राय होगी पीजी हेल्थ पे? तो आप मुझे पूछ रहे हैं जी ना? राहुल। हाँ हाँ, बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं, बिकॉज अभी जो रीसेंट करेक्शन हुआ है ना, वो आप नोटिस करेंगे कि एक्सपोनेंशियल 20 मूविंग एवरेज से एकदम सपोर्ट लेके फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है। 20 EMA के नीचे भी देखेंगे एक डिमांड जोन है 4350 पे, तो बिल्कुल होल्ड करने की सलाह दूंगा। और जो रीसेंट हाई है 5236 का, जब भी इसके ऊपर जाता है तो यहाँ पे आप एक ज्यादा मोमेंटम देखने को मिलेगा अपसाइड पे, तो होल्ड करना चाहिए। और 5236 के ऊपर अगर ऐड कर सकें तो वो भी एक संभावना है। राय आते हुए प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन एंड हेल्थ पे। अगला जो सवाल है सानली भलारा जी ने पूछा है भिलवाड़ा से, प्रिसीजन कैमसेप्ट के बारे में जानना चाहते हैं। 800 शेयर उनके पोर्टफोलियो में है, 65 रुपये के भाव पे है, क्या राय होगी प्रिसीजन कैमसेप्ट पे? जी बिल्कुल, प्रिसिशन कैमशिफ्ट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए पहला तो क्वार्टर इतना अच्छा नहीं था जो तीसरी तिमाही थी FY23 की, लेकिन 2-3 चीजें जो अभी देखने में आई है कि जितनी भी ऑटोमोबाइल एंसिलरीज है, स्पेशली जो ये कैमशैफ्ट्स वगैरह कंपनियां बनाती हैं, ये काफी बढ़िया डिमांड में है। और दूसरा एक और जो पॉजिटिव मुझे लगता है कि इनपुट कॉस्ट कम हुई है, क्योंकि एनर्जी कॉस्ट पे एक सेविंग आई है कंपनी के सभी कंपनियों की, तो वो भी एक बहुत बढ़िया। और जो सप्लाई चेन इश्यूज थे वो भी रिसॉल्व होते हुए हमें देखने को मिले हैं। तो मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पे भी कंपनी के मार्जिन्स हमें बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे और टॉप लाइन में भी वॉल्यूम ग्रोथ आएगी। दूसरी तरफ अगर देखें मनीष जी, तो जिस तरह से ऑटो सेक्टर बॉटम आउट हो रहा है, अब आप बजाज ऑटो की भी अगर कमेंट्री देखेंगे तो वो भी आने वाले 3-4 महीने बहुत पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंटरेस्ट रेट पीक आउट हो गई है इंडिया में। अब यहाँ से इंटरेस्ट रेट बढ़ने के आसार बेहद बेहद कम है, तो मुझे लगता है कि वो फायदेमंद रहेगा ऑटो सेक्टर के लिए। सो ऑल इन ऑल मैं पॉजिटिव हूँ इस इंडस्ट्री के ऊपर, और इस स्टॉक के लिए मैं होल्ड करने की सलाह दूंगी। और नतीजों के बाद एक बार वापस से पोजीशन चाहे तो रिव्यू कर सकते हैं कल की तैयारी में कॉल करके। तो सीधे तौर पे ये रहा तो सानली जी कि आप शेयर को होल्ड कीजिए। वैसे भी देखिए ये शेयर जो है पिछले दिनों का जो अपना हाई था कमोबेश उसके ऊपर आसपास ही पहुंचने की कोशिश कर रहा है, और आस्था जी का ये मानना है कि यहाँ से और मजबूती देखने को मिल सकती है, तो शेयर को आप होल्ड करके चल सकते हैं। रजनी शर्मा जी ने सवाल पूछा होशियारपुर से, HAL के बारे में जानना चाहते हैं। 700 शेयर के पोर्टफोलियो में 2914 रुपये के भाव पे, शॉर्ट टर्म का नजरिया वो जानना चाहते हैं क्या करे। राहुल, सबसे पहले तो शॉर्ट टर्म का नजरिया तो एक स्टॉप लॉस दे दी, क्योंकि ये शेयर ऐसा है जो लगातार इसमें एक मजबूती देखने को मिली है। और अगर आप इस कह सकते हैं कि 2021 से ट्रेंड देखिए तो लगातार एक ऐसा शेयर है जिसने बाजार को और परफॉर्म किया, और लगातार शेयर में खरीदारी का ही ट्रेंड मिला है। ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत है, और सरकार की तरफ से जो है लगातार जिस सेगमेंट में काम कर रही है लगातार ऑर्डर और आगे भी मिलने की पूरी संभावना है। तो शेयर में तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल कोई दिक्कत नहीं लग रही है, लेकिन इनका नज़रिया शॉर्ट टर्म का है। तो इसलिए पहले एक स्टॉप लॉस बताइए और टारगेट क्या होगा। तो पहले तो मैं इनको एक थोड़ा सा टाइट स्टॉप लॉस दूंगा, बिकॉज अभी जो मोमेंटम इंडिकेटर्स पे पैटर्न बना रहा है, अभी तक पूरा बना नहीं है, बट जो अभी संभावना आ रहा है उसमें ये लग रहा है कि थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है। 2984 का मैं स्टॉप लॉस, या 2985 उसके अराउंड में स्टॉप लॉस देने का मैं सलाह दूंगा। टारगेट अगर आप देखेंगे तो स्टॉक तो ऑल टाइम हाई पे है, तो शॉर्ट टर्म में 3200 भी जा सकता है, तो उतना तक तो मिनिमम होल्ड करके चलना चाहिए। तो ये राय आते हुए कि आप इसमें सबसे पहले जो है एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, क्योंकि आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है रजनी जी। तो इसमें 2985 का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और टारगेट जो है 3200 रुपये का। अगर 2985 के नीचे बंद होना शुरू होता है तो आप एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लीजिए। वापस निचले स्तर पर खरीदारी कब करनी है कल की तैयारी में आप पूछिएगा, आपके सवाल का जवाब फिर से हम हमारे जानकार जरूर देंगे। जो अगला सवाल है राजकुमार जी ने मुंबई से पूछा है, मैस्टर के बारे में जानना चाहते हैं। 45 शेयर उनके पोर्टफोलियो में है, 2700 रुपये के भाव पे। इस शेयर में हमने देखा है कि आज के सत्र में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है, और बीते कई दिनों में हमने देखा जब IT स्टॉक्स में दबाव देखने को मिला तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा दबाव देखने को मिला। क्या राय होगी मैस्टर पे आपकी आस्था? देखिए मास्टेक की परफॉर्मेंस कोई बहुत ज्यादा सॉलिड नहीं थी,
क्योंकि अभी के जो नतीजे आए बिल्कुल उसमें भी 4% की ग्रोथ ही आई है बॉटम लाइन में। तो बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म इसने नहीं किया जिस तरह से परसिस्टेंट सिस्टम ने किया या फिर साइंट ने किया या फिर डेटामैटिक्स ग्लोबल ने किया। तो ये जो 2-3 काउंटर्स हैं आईटी में इन्होंने काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करके दिया है। तो उतनी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी मुझे नहीं लगी इसकी, बट म्यूटेड परफॉर्मेंस लगी है। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें लेकिन 2700 के भाव आने में टाइम लगेगा। सो 1 साल का नज़रिया अगर है तो होल्ड करने की सलाह है, कॉस्ट प्राइस देखने को मिल सकती है। ये राय आती है कि शेयर को होल्ड करके चल सकते हैं। तो कई सारे स्टॉक्स की बात की है और अब वीआईपी स्टॉक्स की भी हम बात करेंगे जो हमारे जानकार बताएंगे, लेकिन ट्रिगर्स जानना बेहद अहम है कि कल भारतीय बाजारों में कौन से ऐसे अहम ट्रिगर्स है जिसका असर जो है बाजार पे और शेयरों पे देखने को मिलेगा। चूंकि नतीजों का सीजन चल रहा है तो कई सारी कंपनियों के नतीजे भी आने वाले हैं। तमाम ट्रिगर्स बताने के लिए हमारे साथ वामाक्षी जुड़ चुकी है। वामाक्षी, कल के लिए कौन से बड़े ट्रिगर्स हैं? जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट ग्लोबल क्यूज़ के साथ। तो हमारी नज़र होगी यूरोजोन से आने वाले सीपीआई डेटा पर। इसके अलावा यूएस की तरफ से क्रूड ऑयल इन्वेंट्री रिपोर्ट्स भी एक्सपेक्टेड है और इसी के चलते ये कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक क्यूज़ ज़रूर है जो आपको ज़रूर ट्रैक करने होंगे। इसके अलावा अगर हम डोमेस्टिक फ्रंट पर देखें तो काफ़ी सारे ऐसे दिग्गज कंपनी हैं जो अपने नंबर्स पेश करेंगे, जैसे कि टीम लीज, एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज, जुबिलेंट फूडवर्क, जिंदाल स्टेनलेस, जिंदाल सॉ, रेलटेल, हनीवेल, बर्गर किंग, MTAR टेक जैसे सारे ही नाम फोकस में रहेंगे क्योंकि ये कंपनीज अपने नंबर्स पेश करेंगे। इसके अलावा कॉर्पोरेट फ्रंट पर और भी एक्शन हो रहा है। जिंदाल स्टेनलेस और स्टरलाइट टेक की बोर्ड की बैठक होने जा रही है। ये दोनों ही काउंटर्स फोकस में रहेंगे क्योंकि ये फंड रेजिंग प्लान्स को कंसिडर करने वाले हैं। इसके अलावा GIC हाउसिंग फाइनेंस पर भी नज़र बनाए रखिएगा क्योंकि एक प्रपोजल प्लेस करने वाले हैं, वो रीवैलिडेशन करने वाले हैं बोर्ड रेजोल्यूशन वो जो पहले पास की गई थी NCDs इशू के रिगार्डिंग। तो ओवरऑल ये थे सारे इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट एक्शन। मगर यहाँ पर अगर हम देखें इसके अलावा स्पाइसजेट भी हमारे रेडार पर रहेगा। ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट होने जा रहा है कि जो NCLT है वो स्पाइसजेट इंसॉल्वेंसी केस की एक प्ली सुनने वाली है कल। तो ओवरऑल ये थे सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स और ट्रिगर्स जो आपके रेडार पर ज़रूर होने चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। ये कुछ एक ऐसे अहम ट्रिगर्स है जिसका कल असर देखने को मिलेगा। खासतौर पे कई सारे शेयर है जिस पे इसका असर देखने को मिलेगा और ये तमाम खबरें अब लगातार दिन भर ET9 स्वदेश पे कल देख भी सकते हैं। शुक्रिया वामाक्षी इन तमाम ट्रिगर्स को बताने के लिए। लेकिन अब बात करते हैं VIP स्टॉक्स की, यानी कि ऐसे शेयर की जिसमें कि आप खरीदारी करते हैं और थोड़ा लंबी अवधि के नज़रिए के हिसाब से उसको होल्ड करते हैं तो एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। और ये VIP स्टॉक्स हमारे जानकार बताते हैं। बात करते हैं VIP शेयर्स की। आस्था, आप पिछली बार जो आपने VIP स्टॉक्स बताए थे वो तो कमाल कर गया। क्या बता रहे हैं अब आगे के लिए VIP स्टॉक्स? देखिए पिछली बार जो दिया था वो वरुण बेवरेज दिया था 1650 का टारगेट और उसके बाद ये 1654 का हाई मार के और फिर से ये नीचे आया और अभी ये 1574 के आसपास चल रहा है। तो हमारा टारगेट बिल्कुल उसमें अचीव हुआ और ये मेरी भी उम्मीद से जल्दी हो गया ये टारगेटेड, क्योंकि मुझे लग रहा था कि एटलीस्ट कुछ समय लगेगा, पर ये 2 दिन के अंदर ही हो गया, देने के 2 दिन में ही। तो 10% का रिटर्न 2 दिन में ही इस स्टॉक ने कमा के दिया हमारे टारगेट्स के साथ। अब जो पसंद आता है वो है कार्बोरंडम यूनिवर्सल। देखिए कार्बोरंडम यूनिवर्सल की बात करें तो ये स्टॉक मुझे पसंद आता है और थोड़ा-सा अगर लंबा समय दे सकते हैं तो ये स्टॉक मुझे लगता है परफॉर्म करके देगा। इसमें मैं टारगेट सेट कर रही हूँ 1200-1290 का। तो 1290 के टारगेट के लिए कार्बोरंडम यूनिवर्सल को खरीदना है, समय सीमा 1 से 2 महीना रखनी है। तो कार्बोरंडम यूनिवर्सल खरीदारी करने के खिलाफ 1290 का लक्ष्य होगा, 2 महीने का टारगेट होगा। वैसे वरुण बेवरेज आपने जो है 9 मई को बताया था 1650 का लक्ष्य दिया था 1 महीने के लिए और केवल वो 2 दिनों में ही वो टारगेट अचीव हो गया था। कोई और शेयर आपकी तरफ से होगा क्या आज के लिए VIP स्टॉक्स में? देखिए मेनली तो कार्बोरंडम यूनिवर्सल अच्छा लग रहा है तो वहां पे बिल्कुल नजर बनानी चाहिए। दूसरा एक कंट्रोल प्रिंट करके भी स्टॉक है, वो भी अच्छा लगता है। 650-660 के टारगेट के लिए उसको भी देखा जा सकता है। तो दूसरा स्टॉक कंट्रोल प्रिंट को भी नजर पे रखा जा सकता है 650 के टारगेट्स के लिए। कंट्रोल प्रिंट दूसरा शेयर होगा जिस पे नज़र बना के चल सकते हैं, लेकिन कार्बोरंडम यूनिवर्सल एक शेयर है जिस पे खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। उनको लगता है कि अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। और फिर से कार्बोरंडम यूनिवर्सल का टारगेट स्टॉपर्स बता दिया हमारे दर्शकों के लिए 1141 का क्लोजिंग भाव है और यहाँ से जो है 1290 का लक्ष्य मान के चलिए 2 महीने का उन्होंने
जो है टाइम फ्रेम दिया है, स्टॉप लॉस नहीं दिया, 2 महीने का टाइम फ्रेम उन्होंने दिया है। राहुल जी, आपकी तरफ से कौन से वीआईपी स्टॉक्स होंगे? मेरी तरफ से 2 स्टॉक्स है, एल&टी और सोनाटा सॉफ्टवेयर। एल&टी करंट मार्केट प्राइस पे भी ले सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 2114 और इसका टारगेट अगर आप 1 महीने का टारगेट रख के चलते हैं तो 2338 हो सकता है, और थोड़ा 2-3 महीने का टारगेट रख सकते हैं तो 2500 भी स्टॉक टच कर सकता है। और दूसरा होगा सोनाटा सॉफ्टवेयर, 935 पे बाय में दे रहा हूँ, थोड़ा कंडीशनल बाय दे रहा हूँ बिकॉज आज बहुत ओवर एक्सटेंडेड हो गया। एक्चुअली सुबह को भी हमारा ये बाय था बाय लिस्ट में। स्टॉप लॉस इसका 890 होगा और टारगेट इसका होगा 995 शॉर्ट टर्म में, और थोड़ा लंबा जरिया आप देखेंगे तो 1050 1070 भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सोनाटा सॉफ्टवेयर में खरीदारी करने के सलाह 995 रुपये का टारगेट होगा, 890 रुपये का इसमें स्टॉप लॉस। और दूसरा शेयर कौन सा बता रहे हैं राहुल? एल&टी एल&टी होगा जिसमें कि खरीदारी करके चल सकते हैं, एक अच्छी मजबूती। वैसे भी शेयर में हमने देखा है खासतौर पर कैपिटल गुड्स स्टॉक्स में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। 2338 रुपये का आपको लक्ष्य रखना होगा, 2114 रुपये का इसमें आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। तो ये 2 शेयर है खरीदारी करने के लिए राहुल जी की तरफ से सलाह। अब फटाफट कुछ और सवाल जो आपके सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं, कुछ वैसे दर्शकों के सवाल लेते हैं जिन्होंने यूट्यूब पर ये सवाल पूछा है, कमेंट बॉक्स में उन्होंने सवाल भेजे हैं अपने। वीरेंद्र भयान जी ने सवाल पूछा है, रिलायंस के बारे में जानना चाहते हैं। 53 शेयर उन्होंने लिया है 2205 रुपये के भाव पे। क्या राय होगी राहुल जी रिलायंस पे आपकी? बिल्कुल बना ही रहना चाहिए उनको रिलायंस में। रिलायंस का अगर आप चार्ट देखेंगे तो एक अपवर्ड ट्रेंडिंग चैनल में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, और ये अपवर्ड ट्रेंडिंग चैनल का जो डाउन साइड है वो 2500 के आसपास है, तो 2400 के आसपास है। तो 2400 का स्टॉप लॉस थोड़ा 5 रुपए नीचे 2395 का स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग साइड की तरफ कंटिन्यू करना चाहिए, होल्ड करना उनको। तो होल्ड करने की राय होगी सीधे तौर पर वीरेंद्र जी आपके लिए। रामकरण जी ने सवाल पूछा है, आस्था खासतौर पर आपके लिए सवाल है। वो जानना चाहते हैं कि 2 से 5 साल के नज़रिए से कुछ शेयर खरीदना चाहते हैं। उन्होंने क्वांटिटी नहीं बताया है कि कितने शेयर खरीदना चाहते हैं। आप 1-2 शेयर इनको सजेस्ट कर सकते हैं जो अभी आपने बताया, उसके अलावा नज़रिया 2 से लेकर 5 साल का है। तो मैं एक डिस्क्लेमर के साथ करती हूँ कि ये जो स्टॉक मैं बता रही हूँ हो सकता है हम पीएमएस चलाते हैं तो उसकी होल्डिंग में हो और हमारी कंपनीज की होल्डिंग में हो। महिंद्रा सीआईई मुझे अभी भी अच्छा लगता है ये काउंटर। देखिए वैसे एल&टी है, रिलायंस है, आईसीआईसीआई बैंक है, ये सब भी काफी अच्छे काउंटर्स हैं। आईसीआईसीआई बैंक बैंकों में अच्छा है, तो एल&टी कैपिटल गुड्स में अच्छा है, और रिलायंस ओवरऑल मुझे अच्छा लगता है। तो ये 3 स्टॉक पे बिल्कुल नजर रखें। और उसके अलावा महिंद्रा सीआईई जो कि हमारी होल्डिंग में भी हो सकता है, विद दिस डिस्क्लेमर मैं रेकमेंड करती हूँ कि ये स्टॉक पे भी नजर बनाई जा सकती है। महिंद्रा सीआईई खरीदारी करके चल सकते हैं। रामकरण जी आपके लेकर आए आते हुए। इसके अलावा रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक और एल&टी 3 और शेयर उन्होंने बताया है। अब आपके पास जितने इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसके हिसाब से आप चारों शेयर में अपने पैसों को डिवाइड करके चल सकते हैं। अगला सवाल जो आशीष जी ने चंडीगढ़ से पूछा है, संवर्धन मदरसन के बारे में जानना चाहते हैं। संवर्धना मदरसन के बारे में जानना चाहते हैं। वो सीधे तौर पे ये जानना चाहते हैं क्या इस लेवल पे शेयर को खरीदे या नहीं। राहुल जी आप ही के लिए बताइए, क्या करना चाहिए? संवर्धना मदरसन में खरीदारी करनी चाहिए या नहीं? नहीं, जब तक शेयर 85 लेवल क्रॉस 8450 85 क्रॉस करता नहीं है तब तक मैं खरीदने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा। अभी 78.4 पे चल रहा है। नोटिस करेंगे अगर आप लास्ट 6 महीने का पैटर्न देखें स्टॉक में, जब भी 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पाता है और फिर से नीचे आ जाता है, या 20 डी ईएमए पे रेजिस्टेंस लेके फिर से टर्न हो जाता है। तो अभी फिलहाल सलाह यही रहेगा कि इस पे एंटर ना किया जाए। अगर 85 के ऊपर एक हायर हाई और हायर लो दोनों बनता है तब देख सकते हैं लॉन्ग जाने के लिए स्टॉक में। फिलहाल अभी नहीं खरीदारी करने की सलाह होगी। 85 के ऊपर जाए यानी 85 रुपये के ऊपर जाए तभी आप आशीष जी शेयर को खरीदिए। आस्था जी और राहुल आपका शुक्रिया 89 स्वदेश को समय देने के लिए, तमाम शेयरों पर चर्चा करने के लिए। कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।